ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ईरान का साफ कहना है कि उसने अभी तक अपने सबसे मशहूर जनरल रहे कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला नहीं लिया है। ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान चली गोली के पीछे भी ईरान की साजिश बताई गई। ट्रंप और ईरान के रिश्ते कायम होंगे, ये सोचना भी ज्यादती कही जाएगी, क्योंकि ये बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर ही कासिम सुलेमानी की चलती हुई गाड़ी पर ड्रोन से हमला किया गया था। लेकिन एलॉन मस्क और ईरान के राजदूत की मीटिंग ने बहुत सी उम्मीद जगा दी है। अगर 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील होती है तो ईरान चाहेगा कि गाजा और लेबनान में फौरन सीज फायर हो। गाजा और लेबनान से इजरायल की फौज बाहर निकले, गाजा को दोबारा बसाया जाए। ईरान चाहेगा कि उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटें और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को शांति से आगे बढ़ाने के लिए ईरान की सभी रुकावट दूर हो। लेकिन 20 जनवरी अभी दूर है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है और तेल अवीव में बैठे नेतन्याहू जानते हैं कि उन्हें 7 मोर्चों पर कैसे लड़ना है। वो अपना रक्षा मंत्री बदल चुके हैं, जो पहले ही ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे चुके हैं। साफ लग रहा है कि जैसे ही नेतन्याहू ने अपना रक्षा मंत्री बदला, तभी से शुरू हो गया परमाणु युद्ध का पहला सबसे बड़ा खतरा। योव गैलेंट को हटाकर इजरायल कार्ड्स को रक्षा मंत्री बनाया गया और मंडराने लगा ईरान पर सबसे बड़े हमले का खतरा। सवाल है कि क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक होने वाला है? नेतन्याहू ऐसी प्लानिंग कर चुके हैं। नेतन्याहू ने योव गैलेंट को हटाकर इजरायल कार्ड्स को अपना रक्षा मंत्री जैसे ही बनाया, कार्ड्स ने ईरान की कार्ड का ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसका अंजाम परमाणु युद्ध हो सकता है। इजरायल कार्ड्स ने क्या कहा है, खामेनेई की जवाबी हमले वाली तैयारी पर इजरायल क्या करने जा रहा है, इसको समझने के लिए आप इजरायल कार्ड्स का ईरान के खतरे को काटने वाला तेवर देखिए। पहली बात, कार्ड्स ने कहा कि ईरान के परमाणु अड्डे अब सुरक्षित नहीं रहे और यही वक्त है जब ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला किया जाना चाहिए। इजरायल कार्ड्स की दूसरी बात, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर नहीं करेंगे। कार्ड्स की तीसरी बात, हम हमास को हराकर बंधकों को वापस लाएंगे। सवाल उठता है कि क्या सिनवार के मारे जाने के बाद भी हमास अभी तक गाजा को कंट्रोल कर रहा है? נביא לניצחון במערכה הזאת, שהמטרות הברורות מבחינתי זה לבלום את התוקפנות האיראנית ולשלול יכולות של איומים קיומיים נגד מדינת ישראל ולהמשיך בחיסולו של החמאס ככוח שלטוני וצבאי שלא יוכל להוביל את עזה לאחר מכן ולהביס את החיזבאללה, להמשיך בתנופת הפעולות המדהימות שעוד ילמדו. एक तरफ अमेरिका की नई सरकार शपथ लेने से पहले ईरान से गुपचुप बात कर रही है, तो दूसरी तरफ इजरायल के रक्षा मंत्री सलाह दे रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्योंकि इजरायल की तरफ से आई इस धमकी के बाद ईरान के कान खड़े हो गए। इसमें कोई शक नहीं, ईरान जानता है कि ट्रंप के दफ्तर संभालने में अभी 2 महीने का वक्त बाकी है और इजरायल की तरफ से कोई भी एक्शन उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ऐसे में क्या ईरान खुद को परमाणु पावर घोषित करने की ताकत रखता है? क्या ऐसा वो हमले के 24 घंटे के अंदर कर सकता है? तनाव इतना ज्यादा है कि इजरायल और ईरान के बीच टेंशन वाली घड़ी टिक टिक करने लगी है। इसमें कोई शक नहीं कि परमाणु टारगेट्स पर हमले की बात ईरान से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ी फिक्र की बात है। उसे खतरा है कि ऐसे हमले पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं, क्योंकि जब ईरान वापस पलटवार करेगा तो उसने इजरायल को पूरी तरह से तबाह करने की बात कही है। ऐसे में क्या ये युद्ध परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहा है? इसकी चिंता पूरी दुनिया में फैल चुकी है।
इसमें कोई शक नहीं कि परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इजरायल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर ले गया है। ट्रंप भी युद्ध खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में लौट रहे हैं। ऐसे में इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर फूट सकता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से खुद को सबसे बड़ा डील मेकर कहते आए हैं और यूक्रेन के साथ वो इजरायल को लेकर भी डील कर सकते हैं। ये बात उनके दुश्मनों से ज्यादा उनके समर्थक या कहें कि उनके दोस्त जानते हैं। अगर दुनिया के सामने ये तस्वीर सच साबित हुई और 2025 में ये मुमकिन हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मीटिंग हुई, तो दुनिया में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। 2018 और 2019 में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात हुई, लेकिन फिर अमेरिका में बाइडेन सरकार आ गई। इस बार ट्रंप के पास पूरे 4 साल हैं। क्या वो ईरान और अमेरिका के बीच डील ऑफ द सेंचुरी कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वैसे ईरान कहीं से भी बैकफुट पर नहीं है। इससे पहले वो इजरायल पर 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर पर किए हमले में दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल हैं जो लॉन्च होने के 400 सेकंड के अंदर इजरायल पर जाकर तबाही मचा सकती हैं। ऐसे में इजरायल के रक्षा मंत्री के मुताबिक ईरान के तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाने चाहिए। यही अब इजरायल का फोकस है। लेकिन ट्रंप ने इलॉन मस्क को ईरान से बातचीत का सिलसिला बढ़ाने का सिग्नल देकर पश्चिम एशिया में उत्तर कोरिया जैसी डील की शुरुआत कर दी है। लेकिन इस बार उनके सामने किम जोंग उन से कई गुना ज्यादा बड़ा दुश्मन है। वो इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है।